There is a lot of misinformation online when it comes to having a perfect skincare routine. So in this video मैं तुम्हें साइंस और रिसर्च बेस्ड स्किन केयर रूटीन बताऊंगा जो सिंपल टू यूज और तुम्हारी स्किन के बायोलॉजी के हिसाब से होगा। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें समझना होगा कि हमारी स्किन की बायोलॉजी कैसे वर्क करती है। हमारी स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। और जब बात स्किन केयर रूटीन की आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस लेयर की भी 3 और लेयर्स होती हैं, जिनमें से सिर्फ 2 के बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। फर्स्ट एसिड मैंटल और सेकंड लिपिड लेयर। और अगर तुम्हें एक परफेक्ट स्किन चाहिए तो क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग और इन दोनों लेयर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। बट हियर कम्स द हार्ड पार्ट दैट मार्केट में तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। हर इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट जो तुम्हारी स्किन टाइप के लिए परफेक्ट हो। आई प्रॉमिस यू ये कोई बोरिंग साइंस क्लास नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो मैं तुम्हारी सारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रोडक्ट you need to cleanse for your skin type. I want you to stop washing your face unless you are using the right face wash for your skin type. अगर तुम कोई ऐसा क्लेंजर यूज कर रहे हो जो तुम्हारी स्किन टाइप के लिए नहीं है तो उससे तुम्हारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स दिखने लग जाएंगे। तो राइट फेस वॉश चूज करने के लिए तुम्हें तुम्हारा स्किन टाइप पता होना चाहिए। There are 3 different skin type: oily skin, combination skin और dry skin. अपना स्किन टाइप पता करने के लिए तुम्हें करना होगा टी-जोन टेस्ट। तुम्हें सिंपली अपने फेस को पानी से गिला करना है और फिर उसे नेचुरली ड्राई होने देना। 1 घंटे बाद अपने फेस को ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हारा फेस शाइनी या फेस पर हल्का ऑयल दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी ऑयली स्किन है। अगर तुम्हारा फेस ड्राई या फ्लेकी है, इट मीन्स यू हैव ड्राई स्किन टाइप। और अगर शाइनी टी जोन दिख रहा है यानी फॉरहेड और नोज पर ऑयल है और बाकी स्किन ड्राई है तो तुम्हारी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अब तुम्हें अपना स्किन टाइप पता है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फाइंड द बेस्ट क्लेंजर फॉर योर स्किन टाइप। अब अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो तुम्हें फोमिंग क्लेंजर यूज करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड और नायासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर ड्राई स्किन टाइप है तो तुम्हें नॉन फोमिंग क्लेंजर यूज करना चाहिए जिसके की इंग्रेडिएंट्स हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स, ग्लाइसरीन और एलोवेरा होना चाहिए। और अगर नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो जेंटल क्लेंजर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। एंड बाय द वे, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे क्लेंजर में वो सारे इंग्रेडिएंट्स होने ही चाहिए जो मैंने बताए। अगर उनमें से 1-2 इंग्रेडिएंट्स भी होंगे तो काम चल जाएगा। नाउ दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसे इजी बनाने के लिए हियर्स द चार्ट विद अ समरी ऑफ एवरीथिंग यू शुड लुक फॉर अ स्पेसिफिक क्लेंजर फॉर योर स्पेसिफिक स्किन टाइप। अब क्लेंजर को सही ढंग से यूज करने के लिए तुम्हें चाहिए लूक वार्म वाटर, क्योंकि ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म पानी तुम्हारे नेचुरल स्किन बैरियर को डिसरप्ट कर देता है। सेकंड, यू ओनली नीड अ क्वार्ट साइज अमाउंट ऑफ क्लेंजर। थर्ड, तुम्हें इसे अपने फेस पर सिर्फ 30 से 60 सेकंड तक रखना है। और अगर तुम अपने फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करना चाहते हो तो फेस स्क्रबर यूज करो। ये तुम्हारी डेड स्किन को रिमूव करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, डेड स्किन और ऑयल से क्लॉग्ड पोर्स को क्लीन करेगा, जिससे एकने ब्लैकहेड्स नहीं होंगे। यू नीड टू मॉइस्चराइजर एवरी डे, बट द प्रॉब्लम इज कि तुम गलत मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करोगे वो तुम्हारी स्किन को मॉइस्चराइज करके एक हेल्थी ग्लो देगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुम्हें एक बेस्ट मॉइस्चराइजर चाहिए जो तुम्हारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि थ्रू आउट द डे हमारी स्किन कॉन्स्टेंटली वाटर लूज करती है तो स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे एक्नी पिंपल्स होते हैं। क्योंकि स्किन ड्राई होने पर ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है ताकि ड्राइनेस को ओवर कॉम्पेंसेट कर सके। और एज यू नो, ज्यादा ऑयल इज इक्वल टू ज्यादा एक्नी एंड पिंपल। टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज, इट इज एसेंशियल कि तुम लॉस्ट वाटर को मॉइस्चराइजर से रिप्लेस करो जो तुम्हारी स्किन टाइप के लिए बना हो। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करो जिसमें सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स हों। अगर तुम्हारी स्किन टाइप ड्राई है तो ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करो जिसमें एलोवेरा, ग्लाइसरीन और शी बटर की इंग्रेडिएंट्स हों। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो तुम्हारे मॉइस्चराइजर में विटामिन सी, लैक्टिक एसिड और सीरामाइड्स होना चाहिए। एंड अगेन, तुम्हें ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। अगर 1-2 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो भी काम चल जाएगा। एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट ताकि तुम अपने लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर सर्च कर पाओ। और अगर तुम्हें मॉइस्चराइजर का पूरा बेनिफिट चाहिए तो इसे फेस पर रगड़ना बंद करो एंड जस्ट पुश द मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस। टू अप्लाई मॉइस्चराइजर करेक्टली, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लो और अपनी इंडेक्स फिंगर से डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई करो। देन पुश द मॉइस्चराइजर इनटू योर स्किन, इनटू योर पोर्स इंस्टेड ऑफ रबिंग।
मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन की ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। इससे तुम्हें मॉइस्चराइजर का पूरा बेनिफिट मिलेगा, मॉइस्चर को स्किन में लॉक करेगा और तुम्हारी स्किन टाइट रहेगी। You need to use sunscreen every morning। हाँ, लेकिन केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन्स यूज करना अभी बंद करो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सनस्क्रीन यूज करके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन उठाकर लगा लेने से तुम्हारी पूरी स्किन में ब्रेकआउट्स और एक्नी हो सकते हैं। पूरे स्किन केयर रूटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो यही है, क्योंकि ये तुम्हें प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइंस, wrinkles और हाइपर पिगमेंटेशन से बचाता है। अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइंस, ये एक ट्रक ड्राइवर की तस्वीर है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की और ट्रक चलाते समय फेस के लेफ्ट साइड पर सन का एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से उनके फेस का ये हाल हो गया। लेफ्ट साइड पर ड्रास्टिकली एजिंग देख सकते हैं कंपेयर टू राइट साइड ऑफ हिज फेस। अपने पूरे फेस को सन की UVA और UVB रेस से बचाने के लिए तुम्हें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन यूज करना होगा। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो ऐसी सनस्क्रीन यूज करना होगा जो स्किन को मॉइस्चराइज भी करे। इसीलिए तुम्हारी सनस्क्रीन में हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइसरीन या शी बटर होना चाहिए, जो न सिर्फ तुम्हारी स्किन को हाइड्रेट करेगा बल्कि सन से भी प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अगर ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो तुम्हें चाहिए ऑयल फ्री नॉन कमेडोजेनिक सनस्क्रीन जो तुम्हारे फेस पर चिपचिपा नहीं लगेगा और लाइट वेट भी होगा। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन recommends a broad spectrum sunscreen and SPF 30 और higher। All these means is कि ये तुम्हें सन की दोनों रेज UVA और UVB से प्रोटेक्ट करेगी। ये दोनों ही रेज हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। इसे तुम्हें एवरी मॉर्निंग अप्लाई करना है इन जस्ट 2 easy steps। फर्स्ट तुम्हें अपनी पाम पर सनस्क्रीन लेना है और फिर अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने फेस पर डॉट डॉट कर लेना। जिस तरह मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था एज इट इज इसे अप्लाई करना। अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो तुम्हें एक क्लियर स्किन के लिए अपने फेस को एक ऐसे क्लेंजर से क्लीन करना है जो तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। फिर मॉइस्चराइजर यूज करो जो अगेन तुम्हारी स्किन टाइप के लिए बना हो और फिर अप्लाई करो सनस्क्रीन वंस अगेन जो तुम्हारी स्किन टाइप के लिए बेस्ट हो। और सिंपल कर देता हूँ, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड हैं, जिससे तुम आसानी से अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर पाओगे। इफ यू फॉलो दिस देन आई प्रॉमिस यू विल सॉल्व योर स्किन प्रॉब्लम्स ओवरनाइट।